नगर निगम में हुए करोड़ों के भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में संभाग आयुक्त कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी की। वहीं पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे थे। इस दौरान पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, सत्यनारायण पटेल समेत कई कांग्रेस नेता उपस्थित रहे। नगर निगम में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस फिर एक बार मैदान में है। आज वह एक जंगी प्रदर्शन करते हुए आज संभागायुक्त कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है बड़ी संख्या में कांग्रेस जन यहां पर पहुंचे हैं और नगर निगम में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ यहां पर ज्ञापन प्रेषित किया है। साथ ही साथ सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए यहां पर पुलिस बल बड़ी मात्रा में यहां पर तैनात किया गया है। जिस तरह से पिछले दिनों कलेक्टर कार्यालय पर कांग्रेस द्वारा ज्ञापन दिया गया था, वहां पर काफी हंगामा हुआ था। उसी को देखते हुए पुलिस ने अपनी व्यवस्थाएं यहां पर दुरुस्त कर रखी है। तस्वीरों में देखा जाए बड़ी संख्या में यहां पर कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा, पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी यहां पहुंचे थे और उन्होंने ज्ञापन प्रेषित किया है। तो कुल मिलाकर यह कहा जाए जिस तरह से नगर निगम में बड़े भ्रष्टाचार हुए उसे लेकर यहाँ पर ज्ञापन प्रेषित किया गया है। हमारे साथ कांग्रेस के कुछ नेता हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भैया, एक ज्ञापन दिया गया है, किस तरह का पूरा ज्ञापन था, किस तरह की मांग की जा रही है? देखो, जो नगर निगम में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, लगभग 500 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ। उसके अलावा फर्जी बिल लग रहे हैं, फर्जी बिल पास हो रहे हैं, कोई काम होता नहीं है। आज भी देखो तो 11 करोड़ का एक नया भ्रष्टाचार उभर के आया है। इसके खिलाफ में आज पार्षद दल और कांग्रेस ने यहाँ पर ज्ञापन सौंपा। निश्चित रूप से जिस तरह से कहा जाए कि ये जो लगातार भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, पहले 200 करोड़ का घोटाला सामने आया था, जिसे लेकर एक बार फिर एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसे लेकर कांग्रेस अब मैदान में उतरी है। हमारे साथ पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल जी है। भैया, लगातार भ्रष्टाचार के मामले सामने आते रहे, नगर निगम एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, किस तरह से आज ज्ञापन प्रेषित किया गया? देखो, नगर निगम जब से भारतीय जनता पार्टी बनी और खासतौर से इन 5-10 सालों में गली गली मोहल्ले मोहल्ले हर फाइल नकली बनी है, चाहे रोड की हो, पानी की हो, बिजली की हो। और दुरुपयोग किया है जिसका जिसका दुरुपयोग करके पूरी फाइल के पैसे निकालेगा करोड़ों रुपए। और इंदौर शहर के एक एक रुपया टैक्स का, आम जन का, उसका पूरा दुरुपयोग हुआ। उसके लिए कांग्रेस मैदान में मैं आम जन से भी अपील करूंगा कि आप हम सब मिलकर प्रभात फेरी निकालेंगे आने वाले समय में और जगह जगह हम वार्ड में और ब्लॉक में इसके आंदोलन, धरने, प्रदर्शन करेंगे, जिसकी जांच हो और जांच होकर दोषी के खिलाफ कार्रवाई हो। वैसे देखा जाता है जिस तरह से घोटाले सामने आए, बड़ी मछली को नहीं पकड़ा जाता, छोटे कर्मचारियों को निशाना बनाकर उनके सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। तो आखिर क्यों ये बड़ी मछलियां पकड़ में नहीं आ रही? क्या इनके ऊपर राजनीतिक संरक्षण है? ये तो शुद्ध रूप से सरकार की सारी एजेंसियां बड़ी मछलियों को, भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा दे रही है, चाहे नगर निगम हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे देश की सरकार। ये एक चिंता का विषय है इस प्रजातंत्र में और निश्चित ही इंदौर जैसे जागरूक शहर में महाचिंता का विषय है। उसको लेकर हम जनजागरण लाएंगे और जनजागरण लाके एक नया शुरुआत करेंगे और आने वाले समय में जब सरकार बदलेगी, जब भी एक्शन होगी। और आज भी हम प्रजातांत्रिक ढंग से लड़ाई लड़के एक्शन की तरफ जाएंगे। निश्चित रूप से जिस तरह से करोड़ों के भ्रष्टाचार सामने आए, उस तरीके से जिस तरह लगता है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार के बाद लगातार एक बार फिर नगर निगम में भ्रष्टाचार सामने आया, जिसे लेकर कांग्रेस फिर एक बार मैदान में उतरी है और यहाँ पर एक जंगी प्रदर्शन कर यहाँ पर ज्ञापन प्रेषित किया है। फिलहाल देखना यह होगा कि कांग्रेस ने जो ज्ञापन दिया है, इसे लेकर अब क्या स्थिति निर्मित होती है। कैमरा पर्सन भरत नरवरे के साथ सचिन शर्मा, स्वतंत्र समाचार। जो मैं अभी आप लोगों को व्हाट्सएप कर रहा हूँ, 20,000 करोड़ रुपए का घपला हुआ, नरेंद्र मोदी की ईडी सोती रही। 20,000 करोड़ रुपए का घपला हुआ और भारतीय जनता पार्टी न खाऊंगा न खाने दूंगा, वो नारा गुल हो गया। मैं लोक आयुक्त जी को जिस तरीके का कार्यक्रम था, वो जांच नहीं करना चाहते थे। पूरा विभाग, लोक आयुक्त के संबंधित अधिकारी, वो पूरे मामले को रफा दफा करना चाहते थे और उनने किया, कमजोर करना चाहते थे, किया। सौरभ शर्मा की जमानत, लोक आयुक्त जी आपने दिलवाने में जो सहयोग किया, उसके अलावा आपको इन परिवहन मंत्रियों को बुलाना था, आपने परिवहन कमिश्नर को बुलाना था, पीएस को बुलाना था। आखिर 20,000 करोड़ रुपए का 15 साल में चोरी हुई, एक इनोवा कहां से निकली और कहां पे रुकी, ये लोकायुक्त पता नहीं कर पाया। यानी क्या समझे मध्य प्रदेश की जनता? मध्य प्रदेश की जनता, ये जो टोल आप देते हो उसका पैसा ये लूट करते। नगर निगम के संबंधित इंदौर के परिवार के लिए अगर आप जो टैक्स देते हो उसकी 2,000 करोड़ रुपए की नकली फाइल बना के ये लोगों ने जेब भर ली है।
2000 से ज्यादा कर्मचारियों की तनख्वाह जनता के पैसे से मिलती है और वो पार्षदों के लिए काम करते हैं, विधायकों के यहाँ काम करते हैं, वो काम ही पे नहीं जाते। 2000 से ज्यादा कर्मचारी नगर निगम के, और गुरुद्वारे पे आप चस्पा कर देते हो संपत्ति कर को लेके। नगर निगम का महापौर कहता है कि अगर यहाँ कोई गाना गाने आएगा टैक्स तो देना होगा, तो फिर चोरी भी करनी होगी। तो मैं समझता हूँ ये इंदौर शहर की जो स्थिति है, कांग्रेस अपना दायित्व निभा रही है। हम पूरे वार्ड वाइज इसके आंदोलन की घोषणा की है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी अपना दायित्व निभा रही है। जहां तक पत्रकार बंधुओं का सवाल है, जिस पत्रकार को मारा गया, जिसको पुलिस ने अंदर किया, उसके प्रति मेरी संवेदनशीलता है और मैं मानता हूं कि पत्रकार की ताकत कलम है, पत्रकार की ताकत कैमरा है, पत्रकार की ताकत माइक है। पत्रकार अगर धरने और आंदोलन देके सत्ताधारी दलों के यहाँ गुहार करेगा तो फिर लोकतंत्र नहीं बच सकता। अगर लोकतंत्र बचाना है तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को बहादुर बनना बहुत जरूरी है। लोकतंत्र बचाना है तो विपक्ष को लोकतंत्र के चौथा स्तंभ मदद करे, ये जरूरी है। तो मैं समझता हूँ कि मेरी कोई दुर्भावना नहीं है, आप लोगों से गुहार है, आप लोग मदद करें। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज बनने के लिए, जनता का दुख दर्द समझने के लिए और जनता की मेहनत की गाड़ी कमाई का पैसा जो टैक्स के रूप में जमा करती है, अगर उसका अपव्यय हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी दृढ़ संकल्पित है कि भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाएं। जीतू पटवारी जी का आह्वान है कि जिस तरीके से 2-2.5 साल में आदरणीय महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी के नेतृत्व में नगर निगम इंदौर ने, कमिश्नर साहब के नेतृत्व में नगर निगम इंदौर ने इंदौर को कलंकित करने का जो भरपूर प्रयास करा है, पहले 500 करोड़ का घोटाला, इतना बड़ा घोटाला, बलेश्वर धाम जैसी घटना, मधुबलन चौराहे जैसी घटना, नगर निगम की बिल्डिंग से कर्मचारी के गिरने की घटना, इंदौर शहर में मीम्स बनना ट्रैफिक को लेकर, मतलब जब से आए हैं तो इंदौर में नए नवाचार होते जा रहे हैं। 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला, 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रोजेक्ट, आज तक 0 बटे सन्नाटा है उसकी उपलब्धि, उस पे काम। इसी को लेकर हम पूरी कांग्रेस पार्टी दृढ़ संकल्पित है कि आज नए सिरे से वापस से जो 11 करोड़ का घोटाला आया, जो इसके मास्टरमाइंड है, जो बड़े बड़े अधिकारी जो बच चुके हैं, एक SIT बनी, खाना पूर्ति करके चली गई। आज हम सब आदरणीय पटवारी जी, आदरणीय सज्जन सिंह वर्मा जी, सत्यनारायण पटेल जी, हमारे शहर कांग्रेस, जिला कांग्रेस अध्यक्ष, सारे पार्टी के मोर्चा संगठन, सभी लोग मिलकर संभागायुक्त महोदय से निवेदन करने आए, ज्ञापन देने आए कि जागो, जनता जनार्दन की आवाज सुनो, भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने के लिए वो मुख्यमंत्री जी से बात करें, एक हाई पावर कमेटी बने जो उच्च स्तर पर जांच करे और जो जो लोग दोषी है, एक अतने से अधिकारी पे कार्रवाई के अलावा किसी पे कार्रवाई नहीं हुई है, उन सब पे कार्रवाई होना चाहिए। 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो नगर निगम का नुकसान हुआ, पैसे का नुकसान हुआ, उसकी वसूली होना चाहिए और संबंधित अधिकारी कर्मचारी जो जो भ्रष्ट है, इस भ्रष्टाचार में लिप्त है, सब पर कार्रवाई होकर उनको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहिए। देखिए, नगर निगम और भ्रष्टाचार का चोली दामन का साथ हो गया। आपने देखो, भास्कर ने लिखा था इंदौर म्युनिसिपल करप्शन, पहली बार नाम आया है कि नगर निगम के साथ में इतना बड़ा तमगा जुड़ गया है, वो है करप्शन का। ये इंदौर शहर की जनता के लिए निश्चित रूप से कलंकित करने वाला प्रश्न है, कलंकित करने वाला अध्याय है। हम महापौर को, पूरी मंडली को, सरकार को, मंत्री जी को इंदौर को कलंकित नहीं करने देंगे और इंदौर शहर की जनता के साथ लगातार भारतीय जनता पार्टी का काला और भ्रष्ट चेहरा लगातार दिखा के रहेंगे और आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बने, कांग्रेस की परिषद बने, हम जनता के हिसाब से, जनता के हिस्से काम करेंगे। निश्चित रूप से हम सबसे पहला सवाल ही पूछेंगे कि महापौर जी, जब 500 करोड़ का घोटाला हुआ, उसमें कितनी आपने वसूली करी, किसकी संपत्ति रासात हुई, ये पहले शहर की जनता को जवाब देंगे। 11 करोड़ का नया घोटाला कैसे आ गया, इतनी हिम्मत कैसे हो गई, क्या आपका संरक्षण है? तो हमारा आरोप है कि इसमें महापौर का, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का संपूर्ण रूप से संरक्षण है, जो ये पैसा ठेकेदार, अधिकारी और नेता लोग मिल बांट कर खा रहे हैं। बजट में मुद्दा रहेगा, 100% सबसे बड़ा मुद्दा यही है। ये सारा विपक्ष, पूरे देश का विपक्ष इस बिल का विरोध कर रहा है। विरोध इसलिए जायज है कि आप यदि संशोधन लाना चाहते हैं पवित्र मन से, पवित्र भावना से, तो उन धाराओं का आप विश्लेषण करके जो मुस्लिम साथियों के पक्ष में जाता है उस पर बात करो। लेकिन आपका तो पहली शर्त ये है कि इस तरह की वक्फ बोर्ड की कमेटियों में हिंदू प्रतिनिधि भी रखे जाएं। नरेंद्र मोदी साहब, मैं आपसे कहता हूं कि कभी आपने हिंदू लॉ बोर्ड और जब हिंदुओं के संबंध में कोई समिति बनती है, कभी आपने रिकमेंड नहीं करी कि मुसलमान प्रतिनिधि भी होना चाहिए। ये आपका नारा झूठा है। सबका साथ, सबका विकास,
एक विशेष वर्ग को डरा के आप अपने साथ मिलाना चाहते हैं। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।